दोस्तों, एक बार बचपन में कोई ऐसी बात हुई कि मेरे नाना जी ने मुझे बोला, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बेसिकली तो ये मुहावरा है, पर ये बात मेरे दिल को चुभ गई। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और करता भी हूँ, और ये बात मेरे दिल पे असर कर गई कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, यूजलेस हूँ। ऐसा लगा कि मेरे दिल पे कोई तीर चुभ गया। मैं उसी दिन वहां से वापस अपने घर चला गया। वैसे मेरा कई दिन वहां रुकने का प्लान था। तो दोस्तों, इन शब्दों ने मेरे दिल पे इतना गहरा जख्म क्यों किया? पहली बात, क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूं। मुझे चीज़ों को, बातों को दिल पे लगाने की आदत है। छोटी से छोटी बात का रिएक्शन देने की, उसको अपनाने की आदत है। ये मेरा नेचर है, मेरा ट्रेट है, मेरी यूनिकनेस है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है किसी की ज़रा सी बुरी बात को सुनते ही आंसू आ जाना। तो इस इंसिडेंट से मुझे समझ में आता है कि मैं एक इमोशनल इंसान हूं। दूसरी बात, मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कोई गलती की थी, कोई गलत काम किया था, इसलिए ही मुझे उनकी बात हर्ट करी। अगर मैं दिन भर मेहनत करके शाम को घर आऊं और मुझे कोई कहे कि तू यूजलेस है, तो मैं उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दूंगा। इतना थका होऊंगा कि खाना खा के सो जाऊंगा। और अगर मेरे मन में चोर होगा, मैंने कम काम किया, घूमने फिरने चला गया, टाइम वेस्ट करा, और कोई मुझे ताना मारेगा, तो मेरे दिल पे चोट लग जाएगी। मेरे मन का चोर उल्टे रिएक्शंस देगा, मुझे गिल्ट फील होगा, और जब गिल्ट फील होता है ना, बड़ा बुरा लगता है। और दोस्तों, उस समय मैं काफ़ी केयरलेस हुआ करता था, तो इसलिए भी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। तीसरी बात, क्या मेरे नाना जी के साथ वो मेरा इकलौता इंटरेक्शन था? सालों साल से हम एक दूसरे को जानते थे। वो मुझे इतना प्यार करते थे, करते हैं, मेरी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और एक बार गुस्से में आके उन्होंने मुझे कोई बात बोल दी, तो मैं वो सारी अच्छी बातें भूल के उस बात को मैंने दिल से लगा लिया। क्या ये सही है? क्या ये नासमझी नहीं थी? और शब्द क्या, वो सिर्फ एक मुहावरा था, ये बताने के लिए कि शायद मैंने कोई गलती करी या केयरलेसनेस करी, या मैं कोई काम नहीं कर पाया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि हम बहुत इमोशनल है, छोटी से छोटी बात हमें बुरी लग जाती है, चाहे वो माँ बाप की हो, भाई बहन की हो, पति पत्नी की हो, बच्चों की हो, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन में बहुत चोट पहुंचती है, कहीं कहीं दिनों तक उसी बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्त, आप मेरी तरह ही हो, जैसा मैं बचपन में था। और ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आप पर भी लागू होती हैं। और आज की डेट में दोस्तों, मुझे कोई बहुत उल्टा सीधा बोल देता है, चाहे वो मेरे अपने घर वाले ही क्यों ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करता हूं कि उस समय वहां से चले जाता हूं, उनको इग्नोर कर देता हूं, वरना कोई रिएक्शन ही नहीं देता। इतने सालों की सीखने, एक्सपीरियंस ने, और समझने में कि मैं कहाँ गलत हूं या कहाँ मुझे बदलने की ज़रूरत है, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गए हैं जो मेरी मदद करते हैं एक सिचुएशन से डील करने में, और बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन देने से बचने में, और बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करने से बचने में। दोस्तों, आज के टाइम में मैं अपनी मेहनत को लेके, अपने आप को लेके इनसिक्योर नहीं हूँ। मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ और कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। मैं हर चीज़ में कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट दूँ। तो जब मुझे अपने ऊपर यकीन है, अपनी मेहनत पर यकीन है, तो कोई कुछ भी बोलता रहे। अब मैं यहाँ आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये काम में कम ध्यान दे रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिन में 18-19 घंटे जाग के काम कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लिखता भी हूँ, तो मुझे सुकून है, मुझे खुशी है कि मैं ये कर रहा हूँ। कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीऊंगा, ना मैं बुरा मानता, क्योंकि मैं समझता हूं कि लोग ऐसा बोलेंगे, क्योंकि लोग इस दुनिया में इंसान को सिर्फ उसके काम से, उसके पैसे से तोलते हैं। तो मैं लोगों को नहीं बदल सकता, इग्नोर कर सकता हूं। अगली बात, किसी ने भाव आवेश में, एक हीटेड मोमेंट में, गुस्से में आगे कोई बात बोल दी,
तो मैं सबसे पहले सोचता हूं कि मेरा उस इंसान से रिलेशन कैसा है, कितना स्ट्रांग है, क्या उसने कभी मेरा साथ दिया है, क्या वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो इंसान कैसा है और उसकी ये करंट परिस्थिति कैसी है। सब तोल मोल के समझ के तब उसकी बातों को अपने दिल पर लेता हूं। कोई इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं वो गुस्से में है, मुझसे कोई गलती हो गई, उसने कुछ कह दिया, तो मैं उन बातों को वर्ड बाय वर्ड अपने दिल पे नहीं लेता। ये सोचता हूं कि उसने एक एडवर्स रिएक्शन, एक खराब रिएक्शन दिया है, थोड़ा सा बुरा मानता हूं, लेकिन ये नहीं कि उसकी बात को अपने दिल से लगा लिया और मेरा तो रिश्ता ही टूट गया है, ये रिश्ता खत्म हो गया, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, ऐसा नहीं सोचता। तो जो इंसान आपसे कुछ कह रहा है, पहली बात तो आपको यह सोचना है कि शब्दों की इतनी वैल्यू नहीं होती, पास्ट एक्सपीरियंसेस की, इंसान के नेचर की, उस सिचुएशन की भी वैल्यू होती है। एक इंसान दिन में सैकड़ों हजारों शब्द बोल देता है, कुछ गलत भी बोल देता है, तो हर शब्द को दिल से नहीं लगाना और इंसान को समझना है, जानना है, उसकी परिस्थिति को समझना है। मैं यही करता हूं। दोस्तों अगली बात, आपने ये सोचना है कि एक इंसान ने थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाई, कोई गलत बात बोली, कोई गलत हरकत करी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके लेवल पे गिर के या उतनी ही इमेच्योरिटी दिखा के और वही हरकत करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो और खुद भी वहीं पहुंच जाओ। आपको हमेशा अपनी शालीनता, अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल मेंटेन करना है, अपनी पर्सनैलिटी का लेवल मेंटेन करना है। तो कोई इमेच्योर है तो आपने इमेच्योर नहीं बनना, आपने मैच्योरिटी दिखानी है। और मैच्योरिटी इसमें है कि शांति से बिना जवाब दिए वहां से चले जाओ, ताकि उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो और आप कोई गलत काम करने से बच जाओ। विन विन सिचुएशन है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप कायर बन जाओ। कोई इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपका जीना हराम कर रहा है, तो उससे डील करो, उसको जवाब दो और कम शब्दों में समझा दो कि आगे से ये हरकत नहीं चलेगी वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जनरली, बहुत जनरली जब लोग बुरी बात कह देते हैं या कोई गलत हरकत कर देते हैं, उसके लिए ये बात लागू होती है। दोस्तों अगली बात है, मैं मानता हूं कि आप बहुत इमोशनल हो, क्योंकि मैं खुद एक इमोशनल इंसान हूं, तो मैं समझता हूं कि एक इमोशनल इंसान कैसे सोचता है, चीजों को कैसे परसीव करता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट टिप है कि आपने एक पल से बाहर निकल के सोचना है। जिस पल में आप जी रहे हो, जिस पल में आपके साथ बुरा हुआ है, उससे एक छलांग लगा के अपनी लाइफ का एक ब्रॉडर व्यू लेना है। उस पल से ऊपर भी आपकी लाइफ है। जब भी आपको किसी की कोई बात का बुरा लगे तो अपने थॉट्स को चैनलाइज करो, कुछ और सोचो और लाइफ में क्या क्या है, क्या क्या काम है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो ताकि राई का पहाड़ ना बने। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है और लाइफ की आधी समस्या आपकी हल हो जाएंगी अगर आप एक पल से बाहर निकलना शुरू कर दो, थॉट्स को चैनलाइज करना, दिमाग को भटकाना शुरू कर दो। तो अगर किसी की बात आपको बहुत बुरी लग गई है, मन में बेचैनी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इमीडिएटली अपनी थॉट्स को चैनलाइज करो। कोई और समस्या लाइफ में होगी, कोई चैलेंज होगा, कोई काम होगा, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो और दिमाग को वहां से हिलाना नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे उस बात की वैल्यू कम हो जाएगी और बाकी चीजों में आपका ध्यान चले जाएगा। और दोस्तों एंड में यही बोलूंगा कि एक इंसान अपने शरीर से, अपने एक सिंगल रिएक्शन से ऊपर होता है। हमेशा ध्यान रखो कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, प्यार कैसा है, पास्ट में उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है। किसी इंसान ने 100 बार अच्छाई की और एक बार बुराई करी तो 100 अच्छाइयों को मत भूल जाना। सोच समझ के रिएक्शन देना। थोड़ा फोकस अपनी लाइफ पे रखो। जितना फोकस अपनी लाइफ पे रहेगा, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझोगे, उतना ही कम रिएक्शन आप दूसरों को दोगे, उतना ही कम आप दूसरों की बातों का बुरा मानोगे। और लाइफ में थोड़ा सा कैजुअल होना सीखो। एक्सेप्ट करो कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना आप परफेक्ट हो ना कोई और परफेक्ट है। लोग गलतियां कर सकते हैं, मुंह से गलत शब्द भी निकल सकते हैं। थोड़ा सा इग्नोर करो, दिमाग को शांत रख के लाइफ को जियो। थैंक यू।